हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के पॉलिनोमियल्स के डिस्कशन में फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, दैट इज दिस इज द क्वेश्चन कि इफ टू जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px आर 2 + √3 एंड 2 - √3। दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। ओके, कि दो जीरोज जो है वो 2 + √3 एंड 2 - √3 है of a given polynomial px. This is what the px. Okay, then you will have to find the other zeros. Okay, then you will have to find the other zeros of this polynomial. तो first of all देखो आप कि लास्ट के डिस्कशन में we have read about the cubic polynomial कि अगर cubic polynomial का 1 जीरो या 2 जीरो दिया हुआ होता है then उसके other zeros को आप कैसे find out करते हो। ओके, अब सपोज दिस इज वन ऑफ द जीरो 2 + √3। ओके, देन यू कैन राइट ऐसा। देखो बिगिनिंग में क्या करना आप, ऐसा x = 2 + √3 फर्स्ट जीरो, एंड सेकेंड में आप लिख सकते हो x = 2 - √3 फॉलोड। एंड नाउ आप इसको इस तरफ ले आओ, देन व्हाट इट बिकम्स x - 2 - √3 = 0। इन दोनों एलिमेंट्स को इधर आप शिफ्ट कर दिए। ओके, और सेम केस यहां पे भी आप अप्लाई कर दो, देन व्हाट विल हैपन, x - 2 + √3 = 0 फॉलोड। नाउ अब ये जो दो एक्सप्रेशंस आपके पास फॉलो करना, ये दो एक्सप्रेशंस दैट इज x - 2 - √3, x - 2 + √3, ये दोनों से आपका गिवन पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा। ओके, एंड साथ ही साथ इन दोनों के मल्टीपल से दिस वन एंड दिस वन। ओके, ऐसा x - 2 - √3 एंड देन x - 2 + √3, इन दोनों के मल्टीपल से भी ये क्या होगा, दिस पॉलिनोमियल विल बी डिविजिबल। ओके, तो दैट यू नो कि लास्ट के डिस्कशन में वी हैव रेड अबाउट दैट। एक छोटे से एग्जांपल से यू कैन अंडरस्टैंड। सपोज दैट, या फिर से आप देख सकते हो, सपोज दैट ये 12 है। ओके, और इसके फैक्टर्स कौन कौन है, मान लो 2, 3 एंड 4 एंड 6। ओके, देन व्हाट विल हैपन। ओके, ऐसा देखो आप 2 and 3 ये दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 × 3 दैट इज 6, और ये 6 से भी डिविजिबल होता है। फॉलो कर रहे हो द सेम केस, जो ये चीज आप शॉर्ट में जो आप देख रहे हो कि जो नंबर्स के साथ एप्लीकेबल है, द सेम केस ऑल्सो इज एप्लीकेबल टू द पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ जस्ट सी, देन इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द मेन फंडा कि हाउ टू मल्टीप्लाई। ओके, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज रूट्स आर स्लाइटली यूनिक, ये बहुत ही यूनिक रूट्स है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्या कर सकते हो आप, ऐसा देखना। देखो इस केस में x - 2 - √3 यहां पे, एंड अगेन x - 2 + √3। ओके, आप ऐसा लिखो x - 2 - √3। ओके, और यहां पे आप लिख दो x - 2 + √3 फॉलोड। नाउ द कंडीशन, क्या कंडीशन मिल गया आपको, a - b a + b, दैट इज x - 2 - √3 एंड x - 2 + √3। ओके, एंड नाउ फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, x - 2 होल स्क्वायर -√3 होल स्क्वायर, a - b a + b। ओके, सिचुएशन आप समझना, a² - b², दिस इज व्हाट, अगेन आप इसको ब्रेक कर दो, x - 2 का होल स्क्वायर, ऐसा x² +4 - 4x। ओके, एंड -√3 का स्क्वायर, दैट विल बिकम -3।
फॉलोड। नाउ अगेन अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, जस्ट सी यहां से आप फॉलो करना कि एक्स स्क्वायर ऐसा, ओके, एंड देन -4x, then yes -4x, okay, and now 4 minus 3 it is +1. This is your final expression. Just you can see कि multiplication is the main funda in this type of question. ऐसा देखो आप मल्टीप्लाई करके आप एक एक्सप्रेशन ले आए, that is quadratic in nature, that is quadratic, x square minus 4x plus 1. You can see what we have done. Yes, these are the roots. आप रूट्स को इक्वल किए, जीरोस के बराबर किए और फिर उसको फाइनली मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन आता है एंड दैट इक्वेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इतना कर लेने के बाद ऐसा अब डिवीजन करो। अब डिवीजन कर दो आप ऐसा, एक्स स्क्वायर -4x + 1, ओके, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल, x⁴ -6x³ -26x² + 138x -35. ओके, नाउ दिस इज आवर गिवन पॉलिनोमियल। नाउ डिवीजन करना है, हाउ टू प्रोसीड विद दैट, जस्ट सी क्वेश्चन क्या आता है। ओके, तो डिवीजन के लिए क्या बताए थे कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज x⁴ डिवाइडेड बाय x²। ओके, व्हाट विल यू गेट, ऐसा x⁴ डिवाइडेड बाय x², देन जस्ट सी 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा और 2 पावर बच जाएगा, देन क्या मिलेगा आपको, x का पावर 2 है ना, यहां पे आप लिख दो x⁴ फॉलोड। अभी नाउ अभी इसको क्या करोगे फिर मल्टीप्लाई, ये तीनों टर्म्स को, ओके, x² मल्टीप्लाइड विथ x², व्हाट विल यू गेट, x⁴, देन -4x, ओके, मल्टीप्लाइड विथ x², you will get -4x³ and then 1 multiplied with x², क्या मिलेगा आपको, x²। ओके, नाउ माइनस प्लस माइनस, this one and this one will be cancelled out and now -6x³ + 4x³ because ये साइन होल्ड करेगा। ओके, -6x³ + 4x³ that is -2x³। now -26x² minus x², it is -27x²। अगेन इस टर्म को आप यहां पे फिर से लिख दो 138x। ओके, अगेन फर्स्ट टर्म कौन सा आपका, -2x³ ओके, ऐसा लिखो -2x³ डिवाइडेड बाई x², ओके, ऐसा x², देन दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट। ओके, -2 × x, इतना आपके पास बचता है, यहां पे लिख दो आप -2x फॉलोड। अब फिर क्या करना है, तो इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन विथ -2x। ओके, तो ऐसा कर दो आप, x² × -2x, that is -2x³ -4x × -2x, it is +8x² and 1 × -2x, it is -2x। फाइनली साइन को चेंज कर दो आप, ऐसा देख लो, ये प्लस, ओके, एंड दिस विल बिकम माइनस एंड अगेन दिस विल बिकम प्लस। followed. Now this term and this term cancelled out, -27 -8 यहां फॉलो करना। ओके,
तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इट विल गिव यू -35x²। एंड अगेन 138 + 2, बिकॉज देखो ये माइनस साइन अब होल्ड नहीं करता, दिस माइनस साइन डज नॉट होल्ड, अब ये प्लस साइन एग्जिस्ट करता है। ओके, तो 138 + 2 इट विल बी 140x। एंड नाउ लास्ट टर्म दैट इज -35, -35 आप यहां पे लिख दो, फॉलोड। नाउ यहां पे आप देखो फर्स्ट टर्म, इतना करने के बाद फिर से फर्स्ट टर्म पे आ जाओ, दैट इज -35x²। आप ऐसा लिखो -35x², ये सब ट्रिक्स है। ओके, -35x² डिवाइडेड बाई x², ऐसा कर दो, डिवाइडेड बाई x², दिस विल बी कैंसल्ड आउट। ओके, क्या बचता है आपके पास? -35, यहां पे आप लिख दो ऐसा -35, फॉलोड। एंड नाउ अगेन मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो x² इंटू -35, इट इज -35x², अगेन -4 इंटू -35, देन माइनस माइनस प्लस, एंड 4 इंटू 35, इट इज 140x, बिकॉज x is there. Okay, and 1 multiplied with -35, it is -35. फाइनली क्या मिलता है आपको? देखो साइन चेंज कर दो आप, इट इज प्लस, इट इज माइनस, एंड इट इज प्लस। ओके, नाउ यहां से फॉलो करना, +35 -35 विल बी कैंसल्ड आउट, -140x, वाई? बिकॉज ये प्लस साइन अब एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, -140 + 140 विल बी कैंसल्ड आउट, +35x² -35x² will be cancelled out, then remainder becomes 0. ओके, अभी देखो आप क्या किए कि डिवीजन कर दिए पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करने के बाद यू हैव गॉट अ न्यू कोशेंट, दैट इज x² -2x -35। ओके, नाउ अभी देखो आप अब क्या कर सकते हो, ये जो आपका ओरिजिनल px था, ओके, द गिवन पॉलिनोमियल विच हैज नाउ बिकम डिविडेंड हियर, अभी वो चीज यहां पे डिविडेंड है। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो? ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हो, सॉरी मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, कुछ ऐसा। देखो ये डिवीजन है आपका, यू कैन सी मॉडिफाइड फॉर्म कैसा होगा, जस्ट सी। ऐसा, ओके, डिविडेंड, दिस इज द डिविडेंड। ओके, आप इतना बड़ा एक्सप्रेशन के जगह पे जस्ट राइट px, फॉलोड। इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय जस्ट राइट px, एंड नाउ डिविडेंड इक्वल टू आप लिखते हो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज द डिवाइजर। डिवाइजर आप लिखो ऐसा x² -4x + 1 into quotient, this is the quotient, then x² -2x -35 plus remainder is 0. This is the modified expression. This is the modified expression for the given polynomial. And now जब आप ऐसा ले आते हो, ओके, फॉलो करना, then अब क्या है आपके माइंड में चलता होगा कि अब जल्दी से रूट्स फाइंड आउट कर लिया जाए। ओके, नाउ गो फॉर द रूट्स, गो फॉर द रूट्स। आपके पास कुछ ऐसा, फॉर रूट्स क्या करोगे आप? px = 0। ओके, और जैसे ही px = आप 0 लिखोगे, इट मीन्स इतना = 0। अभी देखो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 हटा दो, +0 रिमाइंडर को शो करने के लिए वहां पे लिखे हुए थे। ओके, ऐसा कर दो आप, x² -4x + 1 इंटू x² -2x -35 = 0। फॉलो करना दिस वन, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? जो आपका ये कैसे आया था? जो कि आपने रूट्स को मल्टीप्लाई किया था।
याद है जो आपने दो रूट्स के मदद से एक्सप्रेशन आपने बनाया, फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आया था। ओके, असल में जिसको सॉल्व करना है वो है ये दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, बिकॉज दो रूट्स ऑलरेडी नोन थे। ओके, और उनका मल्टीप्लाई करके ये आया था। नाउ द न्यू एक्सप्रेशन इज हियर, इसको आप सॉल्व कर दो ऐसा, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। ओके, means this equal to also 0 and this equal to also 0, but here you will have to solve this one. Okay, solve 35 को अगर आप तोड़ोगे तो 35 becomes 7 5 जा 35, फॉलो करना, 7 into 5 7 5 जा 35, and now यहाँ पे आप गौर करो 7 minus 5 that is equal to 2, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x। क्यों? अभी दिस इज अ स्लाइड, ओके, क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज कर रहा होगा कि माइनस 7x प्लस 5x वाई, बिकॉज बड़ा 7 है और 7 को अगर आप बड़ा करते हो और इसके आगे माइनस साइन लगाते हो, फॉलो करना, 7 और 5, ये तो बात यूजुअल है कि 7 5 या 35 आएगा, बट हेयर जस्ट सी माइनस 2, ओके, और माइनस 35, तो माइनस 35 दो तरह से आ सकता है, माइनस 35 आप ऐसा भी ला सकते हो और माइनस 35 आप ऐसा भी ला सकते हो। 7 इंटू माइनस 5 ये भी आएगा माइनस 35, माइनस 7 और 5 ये भी आएगा माइनस 35। ओके, बट यू विल हैव टू चूज दिस वन, व्हाई? बिकॉज बीच में देखो माइनस 2 दिख रहा, तो माइनस 7, ये 7 के आगे माइनस लगा होना ये नेसेसिटी है। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व, आगे आ जाओ ऐसा, एंड देन माइनस 35 इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे इसमें कॉमन ले लो आप, x कॉमन, इट विल बिकम x माइनस 7, और यहाँ पे अगर आप प्लस 5 कॉमन ले लोगे इट विल बिकम 5 बाहर आ जाएगा, x यहाँ पे, और फिर 5 7 जो 35 इक्वल टू 0, एंड अगेन आपके पास क्या बचता है, देखो x माइनस 7 ये कॉमन आता है, तो x माइनस 7 कॉमन ले लो आप, यू विल बी लेफ्ट विथ x प्लस 5 इक्वल टू 0। एंड नाउ लास्टली इसको इक्वलाइज कर दो, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, ऐसा कर दो, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी प्लस 7, और प्लस 5 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी माइनस 5। तो दो नया रूट्स आपको मिल गया, ये दो नया रूट्स, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 5, टू न्यू रूट्स। और जो ओल्डर रूट्स थे हमारे, है ना, वो कुछ ऐसा था, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ये हमारे ओल्डर रूट्स थे, जो पुराना रूट्स था, जो आपको ऑलरेडी गिवन था। ओके, दिस वन, और इसी को सॉल्व करके आप लाए थे वो नीचे का एक्सप्रेशन, एंड नाउ नया एक्सप्रेशन क्या था आपके पास, दिस वन। जब आप इसको फर्दर सॉल्व किए, देन टू न्यू रूट्स यू हैव गॉट, ऐसा x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 5, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 5। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन, this is the explanation. So just go through the concept. Conceptual analysis is necessary in this case. Okay, और आपको जो लास्ट के डिस्कशन में क्वेश्चंस बताए हुए थे रूट 2 एंड माइनस रूट 2 के रिगार्डिंग, ये इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म। ओके, और लास्टली इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके बुक में, प्रैक्टिस दैट
देन आपका कॉन्सेप्ट जो है दैट विल बी क्लैरिफाइड अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।